गांधी जी पहले एक मंत्रालय मांग रहे थे सर, अब 2 मांग रहे हैं, तो क्या उनको मिलने की संभावना है? उन्होंने मांग की है, नेतृत्व विचार करेगा उस पर। अरे मांग करने का पूरा अधिकार है। वो खेला तो कर गए, विपक्ष में बैठने का मैंडेट था, बिना जीते हुए सत्ता में आ गए थे। जब नीतीश जी को एहसास हुआ तो उनको सही जगह पे पहुंचा दिया है। आरजेडी का भाप वाला इंजन आ गया था, अब वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह वाला जो इंजन है वो इसमें जुड़ गया है। डबल इंजन की सरकार हो गई है और ये डबल इंजन सबको साथ लेकर चलेगा, हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। पूरा दरवाजा क्या दीवार ही हटा दिया है। इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांके। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में सत्ता में आने के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट से लबरेज हो गया है। आज शाहनवाज हुसैन जो है वो बिहार के गया पहुंचे। 17 महीना पहले जो है वो शाहनवाज हुसैन बिहार जिले के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे और 17 महीने बाद जो है वो शाहनवाज हुसैन गया पहुंचे और देखिए किस मुस्कान के साथ जो है वो बयान जो है वो देते हुए नजर आया। सब पर बोलते हैं, तेजस्वी यादव पर भी बोलते हैं, नीतीश कुमार पर भी बोलते हैं और जीतन राम मांझी पर भी बोलते हैं। शुरुआत उन्होंने नीतीश कुमार पर बोलना जब शुरू किया तो वो कहते हैं जब मोहब्बत की बात होती है तो दरवाज़ा क्या दीवार ही गिर जाती है। एक शेर का मैं पहला लाइन बोल रहा हूं जो कि शाहनवाज हुसैन ने कहा और मांझी का सपोर्ट करते हुए भी दिखे। जिस तरीके से मांझी लगातार डिमांड जो है वो कर रहे हैं, एनडीए में रहते हुए मांझी की डिमांड का सपोर्ट भी किया है शाहनवाज हुसैन ने और आरजेडी पर खूब तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं शाहनवाज हुसैन। अब पूरा बयान सुनिए। नेता हैं जी, सबसे वरिष्ठ हैं और मांझी जी की पार्टी से उनके पुत्र सुमन मांझी जी मंत्री हैं और सरकार पूरी तरह मजबूत है। और अच्छे मंत्री पद की मांग उठ रही थी सर मांझी जी की ओर से। अरे मांग करने का पूरा अधिकार है। गांधी जी पहले एक मंत्रालय मांग रहे थे सर, अब 2 मांग रहे हैं, तो क्या उनको मिलने की संभावना है? उन्होंने मांग की है, नेतृत्व विचार करेगा उस पर। न्याय यात्रा पर भी कुछ बोल दीजिए सर। क्या हो गया? राहुल जी की न्याय यात्रा चल रही है आज, बड़ी अपशगुनिया यात्रा है। जब आसाम गए तो मुकदमा हो गया, बंगाल आए तो ममता ने गठबंधन तोड़ दिया, बिहार आए तो नीतीश जी चले गए उस गठबंधन से। तो जहाँ जहाँ उनके पग पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस भारी नुकसान में है। कई ज्योतिषी उनको सलाह दे रहे हैं कि ये शुभ यात्रा नहीं है, कौन से काल में शुरू की है उन्होंने। लगता है रिकॉर्ड अपना ही तोड़ेंगे। सबसे कम सीट का रिकॉर्ड कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बनाया था। इस बार लगता है खड़गे जी को उन्होंने कसम दी है कि उनका रिकॉर्ड खड़गे जी तोड़ दें तो न्यूनतम सीट पे जाएगी कांग्रेस। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 40 से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। तो जब ममता जी कह रही हैं 40 से ज्यादा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि खेला बिहार में भी होगा। वो खेला तो कर गए, विपक्ष में बैठने का मैंडेट था, बिना जीते हुए सत्ता में आ गए थे। जब नीतीश जी को एहसास हुआ तो उनको सही जगह पे पहुंचा दिया है आरजेडी को। कोई सवाल नहीं। अमित शाह बोला करते थे कि नीतीश जी के लिए भाजपा का दरवाजा बंद है, अब कैसे खुल गया? एकदम सही कहते थे। हम लोगों ने पूरा दरवाजा क्या दीवार ही हटा दिया है। इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांके। अब दरवाजा क्या दीवार भी नहीं है। जब मोहब्बत की बात होती है तो जर्मनी की दीवार गिर जाती है, ये तो दरवाजा था। तो क्या इसको आखिरी दीवार मान लिया जाए सर?
इसको आखिरी दीवार मान लिया जाए? दीवार है ही नहीं, वो तो हटा दिया सब। पूरा खिड़की केवाड़ी सहित दीवार हट गया। अब नीतीश जी का हम लोग सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व में बिहार पूरी तरह विकसित होगा और डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का वंदे भारत का इंजन लग गया है और इधर हमारी एनडीए का गठबंधन तेज रफ्तार से हाई स्पीड और हाई स्केल में काम होगा। और 17 महीने पहले तक मैं गया में प्रभारी मंत्री के तौर पे आता था। करीब 1 साल ही मौका मिला था। अब फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई है। जो घुसपैठ कर गए थे आरजेडी के लोग बिना चुनाव जीते हुए, 2020 में तो मैंडेट मिला था उनको विपक्ष में बैठने का, लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा के वो सरकार में घुसपैठ कर गए थे। कार्बन जब आता है तो ऑक्सीजन जब रहता है तो कार्बन निकल जाता है। कार्बन की तरह वो घुस गए थे। बीजेपी ऑक्सीजन की तरह इस सरकार में आ गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह सरकार 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी। ऐसे तो अब 17 महीने ही है और एनडीए अलायंस पूरी तरह खत्म हो गया। नीतीश कुमार एनडीए अलायंस के नींव थे। जब नींव ही खत्म हो जाए, छत पे ममता जी थी जो कांग्रेस को काला झंडा दिखा रही, नींव में नीतीश कुमार जी थे, तो अब एनडीए अलायंस खत्म हो गया है। बनने से पहले ही एनडीए अलायंस का नाम लेवा कोई नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं और आज 9 विभाग दोनों को मिल गया है। 5 विभाग गया के अपने प्रेम कुमार जी को भी मिला है। 23 विभाग है ये, और मांझी जी को भी मिला है, बाकी जदयू के पास है। पहले हम लोग विधानसभा में को फेस करेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लालटेन युग खत्म हो गया। अब वंदे भारत की स्पीड वाला इंजन लग गया है, मोदी का इंजन। अब बिहार में डेवलपमेंट होगा, रोजगार होगा, उद्योग लगेगा। जो उद्योग की गति धीमी हुई थी उसमें और रफ्तार आएगी। इसकी कोशिश हम लोग करेंगे। बीजेपी जेडीयू के जो वर्कर हैं वो भी नीचे बहुत खुश हैं, गले मिल रहे हैं। पुराने गिले शिकवे दूर करके हम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे और पूरे मन से एक दूसरे के साथ काम करेंगे। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। कुछ सवाल भी लेंगे सर? सवाल लेंगे जितने कर सकेंगे आप। यूसीसी पर कुछ बोल दीजिए। अभी कल ही ड्राफ्ट सौंपा गया है उत्तराखंड सरकार को। वो तो उत्तराखंड में सौंपा गया है। गुजरात और फिर असम की भी बात हो रही है। जी जी, वो तो होगी। आडवाणी जी को आज भारत रत्न की सबसे बड़ी खुशी की बात है, पूरे गया में खुशी की लहर दौड़ गई जो सबने सुना पूरे देश में कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। हम लोग को सुन के रोंगटे खड़े हो जाते। उनके नेतृत्व में हमने काम किया है, सीखा है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं लोकसभा लड़ा था।
उनके साथ मंत्रिमंडल में भी काम किया है और आज वो भारत रत्न हुए हैं। राजनीति में शुचिता उन्होंने स्थापित की है। एक बार इल्जाम लगा तो उन्होंने कहा तब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा जब तक इस इल्जाम से बाहर नहीं आ जाता। आडवाणी जी ने राजनीति का उच्च मानदंड जो है जी वो स्थापित किया है। आडवाणी जी ने भारत के लोगों के दिल पर राज किया है। भारत के दिल की मांग जो मन में थी सबकी, वो मोदी जी ने सुन ली। शुक्रिया मोदी जी, धन्यवाद मोदी जी। बहुत ही चर्चित शिकायत है देश की ईडी और सीबीआई को लेकर अभी झारखंड का जो प्रकरण हुआ। अरे भ्रष्टाचार करेंगे तो ईडी आएगी, 36 लाख मिलेंगे तो ईडी आएगी, माइन में गड़बड़ करेंगे तो आएगी, ज्यादा जमीन खरीदेंगे तो ईडी आएगी, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ईडी नहीं आएगी। केजरीवाल जी का क्या भविष्य है? जो मनुष्य सिसोदिया का है। अब बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद क्या सर आप यहाँ मंत्री बनेंगे या फिर सेंटर में? हम कार्यकर्ता हैं, जी कार्यकर्ता ही रहेंगे। नहीं, ऐसा उद्योग मंत्री में आपका कार्यकाल बहुत शानदार रहा है पिछली बार, ये तो तो शायद आप जानते हैं ना। जी विधि व्यवस्था को लेकर आप लोग इनका लगातार सवाल हमलावर चल रहे। रहा है अभी। हाँ, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद आप ये करें। शायद का कोई जवाब नहीं होता है। इसीलिए हम आपसे तो पूछा सर सवाल। पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं। जी बस में चलते थे, जी पार्टी ने राजपथ पे बैठा दिया था। अभी भी हम पार्टी के पक्ष को रखने आपके सामने बैठे हैं। विधि व्यवस्था को लेकर कुछ कहेंगे? पहले बहुत हमलावर रहते थे आप आप लोग लोग। कुछ नहीं पूछेंगे, सब यही पूछेंगे। हाँ? तो आप लोग क्यों आए खाली रिकॉर्ड करने? जी बोलिए। विधि व्यवस्था को लेकर क्या कहें, क्या भरोसा देंगे आप राज्य के लोग? पूरा विधि व्यवस्था, पूरा सुशासन होगा। जब लालटेन टंग जाता है तो विधि व्यवस्था थोड़ी। फिर से जनता की चुनी हुई सरकार आ गई है। 2020 में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी जेडीयू की एनडीए की सरकार बनाई थी, लेकिन पिछले दरवाजे से लालटेन वाले आ गए थे और लालटेन वालों ने 17 महीने की घुसपैठ कर ली थी। अब वो जनता की चुनी हुई सरकार से विपक्ष में बैठ गए हैं, क्योंकि उनको जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया था। हुकूमत करने का, बिहार के लोगों की सेवा करने का अधिकार एनडीए को दिया था। अब नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार किया गया और एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब इस अलायंस में जो नींव थे वो नीतीश कुमार जी थे। अब जब नींव निकल गई तो वो पूरी तरह एनडीए अलायंस नाम का जो एक वस्तु बना था पार्टी करने वाला, वो ध्वस्त हो गया है। अब बिहार में तरक्की तेजी से होगी। हम लोग एकदम इकट्ठे हुए हैं, एकजुट हुए हैं। पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर नई शुरुआत हमने की है और इसके लिए हम लोग खूब मेहनत करेंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। बिहार तरक्की करेगा, गया भी तरक्की करेगा। गया में भी जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 1700 एकड़ ज़मीन ली गई थी, उसमें भी काम बहुत रुक सा गया था। अब तेज़ी से गया का कैसे विकास हो, कैसे यहाँ धार्मिक पहचान है उसके जो साथ साथ औद्योगिक पहचान भी गया की हो, इसके लिए काम शुरू हुआ था। वो थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि आरजेडी का भाप वाला इंजन आ गया था। अब वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह वाला जो इंजन है वो इसमें जुड़ गया है। डबल इंजन की सरकार हो गई है
और ये डबल इंजन सबको साथ लेकर चलेगा, हम किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे।